एक व्यक्ति के पत्नी की हो जाती है एक वक्त में ही मौत है और इसके बाद वह जाके अपने बेटी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बेटी जाके उसी के चारपाई पर सो जाती है। तो बाप बोलता है, बेटी यहाँ तुम क्यों सोई? बेटी हो जाती है कुछ दिनों में गर्भवती। फिर अचानक ही उस लड़की की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश के ही सागर जिले के। उसी सागर जिले में एक इलाके में जिसमें प्रेम नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 45 साल थी और उसकी 2 बेटी थी और एक बेटा था। और उसकी जो से आज से 2 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। वह उसकी बेटी जो कि बड़ी बेटी 21 साल की थी और छोटी बेटी 21 साल का था और छोटा लड़का मात्र जो कि 14 साल का था। वह अपने ही परिवार में रहता था। जो बड़ी बेटी थी वह ग्रेजुएशन कर रही थी, स्कूल में जाके वह पढ़ने के लिए जाया करता था। और जो प्रेम लाल था वह बहुत ही हंसमुख मिजाज का था, वह बहुत रंगीला था। जो गांव में उसके ही चर्चे हुआ करते थे, आए दिन उसके ही नाम से लोग झगड़ा करने लगते थे, उसकी बातें लेके चलने लगते थे। किसी का अगर परिवार में कोई मैटर होता तो उसका नाम लिया जाता था, क्योंकि वह बहुत ही रंगीला मिजाज था। वह जाके हर मामले को सुलेशन को भी सुलझाता था, जिसमें उसी व्यक्ति का नाम बार बार लोगों के जुआ पे आता रहता था। और जब वह हर गांव में जाया करता था तो वहाँ पर एक औरत से प्रेम लाल का प्रेम हो गया, जिससे वहाँ पर जाके जब वह उसके बड़ी बेटी को यह बात पता चलता है तो वह जाके अपने ही स्कूल में जहाँ पर वह पढ़ाई करती है उसी स्कूल में जाकर वह लड़की बताती है अपनी सहेली से कि हमारे पापा किसी औरत से शादी करने वाले हैं, अगर वह शादी कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, और हमारे जो एक बहन है, एक छोटा भाई है, तो उसकी का ज़िंदगी का क्या होगा। तो वह जो उसकी सहेली होती है वह बोलती है कि तुम्हारे पिता को सिर्फ इस उम्र में जो होते हैं या सिर्फ हवस के भूखे हैं, अगर तुम इनकी हवस को शांत कर सकते हो तो तुम्हारे लिए अच्छी होगी और तुम्हारी ही ज़िंदगी बच जाएगी। इसी वजह से जो वह लड़की होती है वह लड़की अपने घर आती है। आके वह सोच विचार करने के बाद जब वह शाम का टाइम होता है उसी टाइम वह जाके अपने पिता के चारपाई पे सो जाती है। और उसका जब पिता उस कमरे में आता है तो उससे बोलता, बेटी यहाँ क्यों सोई हो? तो वह बोलती है कि अभी अभी हम जब सो रहे तो हमारे सपने में एकाएक कोई आया तो हम इसीलिए डर गए, इसीलिए आपके पास यहाँ के सोने लगे। तो उसका जो पिता होता है प्रेम लाल आके वहाँ उसी चारपाई पर सो जाता है, जिससे मौके पर ही जब रात का टाइम होता है तो अचानक ही उस लड़की का हाथ उस प्रेम के लाल के शरीर पर पड़ जाता है, जिससे प्रेम लाल थोड़ा सा भन्ना जाता है। फिर वह नहीं समझ पाता, दोनों ही अचानक दोनों के हाथ जब पड़ने लगते हैं तो उसी बीच चलाना शुरू कर देते हैं और उनमें बीच ही रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। फिर जैसे वक्त गुजरने लगता है उसी वक्त गुजरने के घंटों बाद उनमें संबंध बनता है। जब सुबह होता है तो सुबह उठ के दोनों ही अपने आप को निराशा महसूस करते हैं। तो जो प्रेमलाल होता है अपने बेटी से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह बेटी बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, या जो होता है या हो गया तो हम क्या करें। तो इसी बात को लेकर वह इनके बीच जब मौका मिलता तो वह दोनों बार बार ही संबंध बनाने लगते, क्योंकि इनमें दोनों में राजी से हुआ करता था। फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। तो जब वक्त गुजरने लगा तो प्रेमलाल का मन शादी से हट जाता है और वह इस बात से वह जो लड़की थी उसकी बड़ी लड़की वह खुश रहने लगती है, क्योंकि चलो अब हमारी ज़िंदगी चलने लगेगी। तो इसी बात इनका वक्त जब गुजरने लगता है तो अचानक ही एक दिन उनकी जो बड़ी लड़की होती है वह लड़की पेट से हो जाती है, और जिससे वह इस बात की जिक्र अपने पिता से करती है। तो प्रेमलाल जब यह बात सुनता है तो तुरंत ही वह डर जाता है और वह अपनी बेटी से करता है, बेटी इस बच्चे को गिरा दो, नहीं तो दुनिया इस गांव वाले क्या कहेंगे। तो इसी बात के डर से वह लड़की अपना बच्चा गिराने के लिए तैयार हो जाती है और वह जाके गिरा देती है। इसके बाद फिर इनमें वही रिश्ता बनने लगता है। और इस बात की भनक जब धीरे धीरे, क्योंकि वह रंगीला जाके हर गांव में उसकी मिजाज सब समझ जाते, उसके चेहरे की पहचान यह बता देती है कि कोई न कोई गलत काम अपने घर में कर रहा है। तो इसी बात की जब जिक्र होने लगती है तो आस पड़ोस की डर से वह जो लड़की होती बड़ी लड़की वह जाके एक दिन घर में कमरा बंद करके वह फांसी के फंदे पर लटक जाती है।
तो उसका जो पिता होता है जब दरवाज़ा कैसे ही तोड़ के घुसता है तो वह देखता है तो वह चौंक सा जाता है। तुरंत ही मौके पर वहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है, जिससे उसके जब लाश को उतारा जाता है और जब उस जो प्रेमलाल होता है उसको पकड़ा जाता है, उससे जब पूछा जाता है तो वह तो उस समय कुछ नहीं बताता। उसको तुरंत ले जाकर वहाँ के पुलिस थाने में और वहाँ पर उसे ज़बरदस्ती पूछताछ किया जाता है, जिससे वह बताने की राजी हो जाता है। वह बताता है कि यह हमारी बेटी के साथ ही हमारे साथ यह संबंध बनाती थी और यह संबंध राजी खुशी हुआ करता था और ना ही जाने क्यों इसने हम दोनों के बीच बहुत खुशी थी। और इसी बात को हो सकता है डर से, गांव वालों के डर से, क्योंकि गांव में इस बात की चर्चा होने लगी थी जिससे हो सकता है हमारी बेटी डर गई हो। इसी बात के लेकर वह पुलिस इसी बात पे वह तुरंत ही प्रेमलाल को, क्योंकि उकसाने और उसके साथ गलत काम करने से और रिश्ते को बदनाम करने के वजह से पुलिस उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद उसको जेल में भेज देती है। फिर कुछ वक्त गुजरने लगता है और प्रेमलाल जो होता है वह छूट भी जाता है जल्द ही, क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। यह जो होता है यह लड़की अपनी ही मर्जी से कर रही थी, इसी वजह से इस पर कोई धारा नहीं लगाता तगड़ा जिससे यह अंदर रह सके। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? इस लड़की को, जो यह लड़की अपने पिता के साथ कर रही थी, क्या यह सही कर रही थी? लेकिन यह लड़की तो अब इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन इस पिता ने जो किया अपने ही रिश्ते को बदनाम करने के लिए किया, क्योंकि इस उम्र में जो होते हैं, इस उम्र में परिवार को सेवा करना चाहिए और अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे उनका अगर जिम्मेदारी से निभाता, तो यह जो है इनके बीच इस ज़िंदगी में इस लड़की को जुदा होने के लिए कोई राज नहीं बचता। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सावधान करना। इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। ऐसे लोगों से, ऐसे निर्चल व्यक्ति से बच के रहे। दोस्तों, ऐसे ही लोग इस दुनिया में बसे हुए ना ही जाने किस रूप में वह किस सामने आ जाते हैं। दोस्तों, आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। दोस्तों।